Adam Basford four-step predictor and Adam Moulton corrective methods. Example: apply Adam Basford four-step predictor and Adam Moulton corrective methods to solve. ये आपके पास सवाल गिवन है dy अपॉन डी टी। पहले फंक्शन में आपके पास dy अपॉन डी एक्स होता था, तो ये वेरिएबल आपके पास कोई भी हो सकता है। dy अपॉन डी टी कर दो, dy अपॉन डी ए, dy अपॉन टी एक्स। अब आप देखिए साइन टी, यानी जो फंक्शंस पहले हैं किसी जगह एक्स भी होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, तो यहाँ पे एक्स होता था। सेम प्लस वाई, आपको मालूम है कि डी वाई अपॉन डी टी, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो विद रेस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है। सवाल में ये वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है। इसी तरह से सवाल में पहली वैल्यू आपके पास गिवन है, दूसरी वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू गिवन है। फाइंड y 0.4, इस पॉइंट पे हमें आदम बेसफोर्थ फोर स्टेप आदम मॉल्टन कैरेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है। ये आपके पास सवाल है। अब इसी तरह से सवाल को अच्छी तरह से पहले समझना, इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब जो सवाल आपके पास गिवन था उसका हम सॉल्यूशन निकाल गए। अब सबसे पहले आपको पता है ये गिवन वैल्यूज ये सवाल में गिवन है। पहली वैल्यू ये भी गिवन है, इसके बाद ये दूसरी वैल्यू भी गिवन है, इसके बाद तीसरी वैल्यू भी सवाल में गिवन है। स्टेप साइज एज कैसे पता चल गया? अगर ये वाली वैल्यूज में ये वाली वैल्यू यानी 0.2 में से 0.1 माइनस किया तो 0.1 हो जाएगा। अगर 0.3 में से 0.2 माइनस किया तब भी 0.1। एच स्टेप साइज, कितना साइज इसका? आदम बेसफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर स्टेप, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। yn प्लस का 1 p मींस प्रेडिक्ट का फार्मूला ही है। yn प्लस h अपॉन 24 55 fn माइनस 59 fn माइनस 1 प्लस 37 fn माइनस 2 माइनस 9 fn माइनस 3। इस फार्मूले को देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अगर इसी के अंदर से मुझे y4 निकालना है, अब इस सवाल को देखना है कि ये y4 कैसे बनेगा। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा y4, यहाँ पे क्या बनेगा, n की वैल्यू हमने 3 ली तो y3। सेम इसी तरह से आप देखिए यहाँ f3 बन जाएगा। जिस जगह भी अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली है तो जिस जगह भी n आपके पास गिवन है सब जगह वैल्यू को 3 पुट करना, इसके बाद इसको चेक करना है कि ये फंक्शंस आपके पास क्या बनता है। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 ली है तो 3 माइनस का 1 बन गया, n की वैल्यू 3 ली है तो 3 माइनस का 2 1 यानी f1, n की वैल्यू 3 ली है 3 माइनस का 3 तो f0। अब आप यहाँ देखिए हमने फंक्शंस गिवन है f ऑफ t कॉमा y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी साइन टी प्लस वाई। अब आपको मालूम होना चाहिए जो आपके पास सवाल में गिवन थी t एंड y, सेम इसी तरह से इस फंक्शंस के अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। यानी फर्स्ट हमने f0 का मतलब है हमें क्या है t0 की वैल्यू पुटअप करनी है जो आपके पास गिवन है। इसके बाद क्या है y0 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 है। अब इस सवाल की कंडीशंस के मुताबिक यानी ये t साइन के अंदर हमने 0 पुट कर दिया, साइन t आपके पास 0 बन गया। सेम इसी तरह से y की वैल्यू आपके पास 1 है तो हमने ये पुट कर दी,
इस दोनों को प्लस किया तो आपके पास 1 आ गया। सवाल में जो गिवन था F1 फाइंड करना है, इट मीन्स अगर ये x0 था, ये क्या होगा x1, x1 की वैल्यू, और ये क्या है y1। अच्छा, ये आपको मैं आसान पहचान इसलिए x1 y1 बता रहा हूँ। यहाँ देखो पहले x और y गिवन होता था, जहाँ पे x गिवन होता था उसने t पुट कर दिया। बस अपने दिमाग में ये जहन नशीन करना कि ये है तो x ही, लेकिन x की जगह इसने क्या पुट किया, t। वैसे आपको समझने में मुश्किल होगा, इस वजह से मैंने x और y आपको डिफाइन करो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो आपके पास x एक्सिस को इन्होंने t का नाम शो कर दिया है, y का y। अब सेम इसी तरह से हमारे पास यानी जो t की वैल्यू गिवन है, हमने साइन के अंदर 0.1 पुटअप किया, सेम प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, y की वैल्यू आपके पास क्या हुई है 1.1103। अब साइन 0.1 का हमें कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। ये देखिए 0.09983। आप देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स, ये आपका न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट में हमेशा ये याद रखना, मिनिमम 4 to 5 डिजिट्स में आपने आंसर लिखना है। अगर 4 to 5 डिजिट्स में आप आंसर नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपका आंसर मिल गया। देखो यहाँ भी हमने मिनिमम 4 डिजिट्स में आंसर लिखा है, 4 की जगह 5 लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 डिजिट्स में आपका आंसर राइट करना है। सेम इसी तरह से F2 निकाला। F2 की मतलब ये जो t आपके पास गिवन था, इसकी वैल्यू क्या होगी T2, यानी T2 आपके पास 0.2 और y2 ये आपके पास सवाल में गिवन है। अब इसको साइन 0.2 निकालेंगे तो ये आंसर मिलेगा। ये वैसे की वैसे ही राइट कर दिया। अब दोनों को प्लस कर देते 1.4415 आ गया। सेम प्रोसेस F3 हमें फाइंड करना है। साइन ये क्या होगा T3, क्योंकि ये F3 है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा 3, तो ये y क्या कहलाएगा 3। अब ये कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये प्लस साइन थी वैसे की वैसे लिख दिया हमने। इसके बाद ये जो वैल्यूज है वैसे की वैसे हमने राइट कर दी, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आपका आंसर मिल गया। नाउ फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए सवाल में अप्लाई करने के लिए। ये फार्मूला याद होगा तो आपको पता है कि पहले आपके पास सवाल में y1 y2 y3 आपके पास गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें y4। आपको पता है जब y4 कैसे मिलेगा, अगर n की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ। अब देखो मैंने इसकी जगह n की वैल्यू 3 पुट की है। हमेशा ये याद रखना, अगर n की वैल्यू 3 मैंने यहाँ पुट की है तो कोई स्टेटमेंट के अंदर आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है, इधर से लेके लास्ट तक। अब n की वैल्यू मैंने 3 पुट की है, 3 प्लस का प्लस 1 का 1, n की वैल्यू क्या है ये 3 आ गई। h/24 फार्मूले का लिख दिया, 55 ये भी फार्मूला है, n की वैल्यू 3 तो F3 हो गया, माइनस का 59 ये फार्मूला है, n की वैल्यू 3 है, देन 3 माइनस का 1 लिख दिया, प्लस 37, n की वैल्यू 3 है, देन 3 माइनस का 2 राइट कर दिया। अब माइनस का 9, n की वैल्यू हमने किया है 3, देन 3 माइनस का 3 ये लिख दिया। इसके बाद आपने एक स्टेप और लिखना पहले, इसके बाद ये फाइनलाइज करना। अब आपको पता है 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। y3 ये सवाल में गिवन था तो हमने उसी का आंसर लिख दिया। h भी आपने निकाला था 0.1 वैसे ही लिख दिया, फार्मूले का 24 55 ये फार्मूले का। अब F3 की वैल्यू हमने पहले निकाली है, आपको पता है ना, आपने क्या निकाला F1 F2 F3, F3 की वैल्यू यहाँ लिख दी हमने। अब आपको पता है ये 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा F2। सेम इसी तरह से माइनस का 59 तो ये F2 की वैल्यू लिखनी है आपने, ये प्लस साइन है तो वैसे ही प्लस साइन लगा देना,
प्लस का 37 है, 37 हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है 3 माइनस का 2 क्या बन जाएगा, F1। अब F1 में आपने जो पहले निकाला था उसी का आंसर आपने यहाँ लिख देना है। माइनस का 9 सेम माइनस का 9 लिख दिया। F क्या बनेगा, नॉट। 3 माइनस का 3 तो 0 बन जाएगा, यानी F0। F0 आपके पास क्या है, इसका 1 आपने आंसर निकाला था। ठीक है, अब इन्हीं सवाल को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे किया, ये नंबर वैसे ही लिख दिया हमने, सबसे पहले ये नंबर भी वैसे ही लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 55 मल्टीप्लाई बाय 1.6952 हमने ये आंसर निकाला। माइनस का 59 को 1.4415 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर मिल गया। प्लस का साइन वैसे ही की वैसे ही लिख दिया। 37 को 1.2101 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 44.9737 आ गया। माइनस का 9 वन जा 9। अब ये तो सिंपल आपको मालूम है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आंसर मिल गया। ये आंसर निकलने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इसका आंसर ये बनेगा। ये आपके पास आंसर था वैसे ही। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर किस चीज का बना, प्रेडिक्ट Y4। ये Y4 का आपके पास आंसर मिला। आपको पता है जब प्रेडिक्ट का आंसर मिलता है तो हमें इसके बाद क्या आंसर निकालना है, वेक्टर फार्मूला अप्लाई करना है। वेक्टर फार्मूले का ये नाम है आदम्स माउल्टन वेक्टर 3 स्टेप। ये भी आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, कैरेक्टर का फार्मूला है। अब आपको पता है ये कैरेक्टर का फार्मूला अप्लाई करने से पहले वही की वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो हमने पहले वाले सवाल में किया था। अगर हम इसको y4 बनाना है तो n की वैल्यू हमने 3 लिखनी है, तो इसके बाद आपने एक स्टेप और लिखना है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है। n की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट किए तो ये y4 बनेगा। सेम इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3 पुट की तो ये y3 बनेगा। सेम इसी तरह से आपने ये स्टेप सारे फॉलो करना जो पिछले मेथड में अभी मैंने समझाया है। अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 है ये क्या बन जाएगा, A4। फंक्शन का 4 की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि पहले आपके पास y मौजूद नहीं था, अब y मिल चुका है y4। अब ये F4 F3 तक हमने आंसर निकाला था लास्ट टाइम। F3 निकालने के बाद अब ये F4 निकालेंगे। साइन ये किसकी वैल्यू, x4। ये जो हमने आंसर निकाला है इससे पहले वाला y4 का आंसर। ठीक है, मैं x देखो यहाँ पे x नहीं है, t की वैल्यू है, क्योंकि आप लोगों को x और y फॉर्म में इजीली समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ x सपोज कर लिया, x की जगह इन्होंने सवाल में t लिखा हुआ, तो ये t4 की वैल्यू है। अब साइन 0.4 की वैल्यू हमने निकाला तो ये बन गया। प्लस साइन वैसे की वैसे ही राइट कर दिया आपने, 1.5837 वही की वही राइट कर दिया। अब दोनों को प्लस कर दिया तो 1.9731 आपका F4 का आंसर मिला। क्योंकि इस फंक्शन में आपका F4 की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने ये निकाला है। अब जो मैंने तरीका समझाया था कि अगर मुझे y4 निकालना है, पहले n की वैल्यू 3 पुट करनी है, फार्मूला कंप्लीट करना है। एक स्टेप आप यहाँ एक और आएगा, इसके बाद आपको आसानी होगी कि सवाल में हमने वैल्यू कैसे पुटअप की है। अब आपको पता है ये y4, ये क्या होगा y3, फार्मूले का वैसे की वैसे लिख दिया। 9, अगर n की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे क्या बन गया, A4 का आपने आंसर क्या निकाला है, ये वाला निकाला है 1.9731। ये सेम आंसर आपने लिख के यहाँ लिख दिया, प्लस 19 सवाल में गिवन है। ये क्या बनेगा, F3। फंक्शन की 3 वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं।
माइनस का 5, ये क्या बनेगा, यानी 3 माइनस का 1 F2 प्लस का साइन 3 माइनस का 2 F1। ये जो पहले हम आंसर निकाल चुके हैं, बिल्कुल अब सिंपल है। अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर मिल गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, सेम इनको प्लस के साइड लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप लोगों को तो बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये आपका आंसर मिल गया। इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर मिलेगा। फाइनली दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपका आंसर मिला। ये किसका आंसर मिला है, करेक्टर आदम मॉल्टन फार्मूले का। जो सवाल की कंडीशन थी कि आदम बेसफोर्ड और आदम मॉल्टन का आपने आंसर निकालना है। अब आपको पता है ये y0.4 पे आपका ये आंसर मिला है। इन सवालों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।